बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अजीज़ुर रहमान, जिसका पोल खुल चुका है, जिसकी एक के बाद एक करके वीडियोस जो हैं वो 14 वीडियोस अभी तक रिलीज हो चुकी हैं जो कि इंटरनेट की जीनत है। और सारे लोग ये वीडियोस देखकर बहुत ही परेशान है कि यार हमारे मदरसों में सब कुछ क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों का पोल खुद ब खुद तो नहीं खुल गया, क्योंकि तो बड़े अरसे से चल रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सपोज नहीं किया गया। एक बहुत ही निडर सहाफ़ी है जिसने बहुत ही बेबाकी के साथ इस सारे मामले को टैकल किया, ये वीडियोस रिलीज़ की, ये पोल खोला। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल मारूफ सहाफ़ी जमील फारूकी साहब की, जो कि बोल टेलीविज़न पे काम करते हैं। किस तरह से उन्होंने इस अजीज़ुर रहमान का पोल खोला और इसकी वीडियोस जो हैं वो हमारी आवाम के सामने, दुनिया के सामने रखी, और इन सब चीज़ों का इसको रिएक्शन क्या मिल रहा है। हम आज की वीडियो में इनका इंटरव्यू शामिल करेंगे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों को उन्होंने किस तरह से टैकल किया और इन सारी चीज़ों को रखने के बाद उनको रिएक्शन क्या मिलना शुरू हो गया। क्योंकि सबसे पहले एक वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाई थी जहां पर लोगों ने उस इंसान को जो कि गलत कर रहा था, जिसका नाम है अजीज़ुर रहमान, जो गलत कर रहा था उसको लोगों ने बिल्कुल गलत नहीं कहा था। लोगों ने जमील फारूकी साहब पर उंगलियां उठाई थी, उनको तनकीद का निशाना बनाया था, उनको बहुत ही जलील करने की कोशिश की थी कि यार तुम किस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे रख रहे हो। जिस पर मैं ये सोच रही थी कि यार ये कैसे लोग हैं जो लोग गलत कर रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम डिफेंड ही कर रहे थे, और जो लोग सच का साथ दे रहे हैं या इन सारी चीजों को माशरे के सामने लेकर आ रहे हैं उनको आप गलत कह रहे हैं। तो उन्हीं का हम इंटरव्यू लेंगे आज की वीडियो में। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिसे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को मिलती रहे। जमील फारूकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो बोल टेलीविजन में काम करते हैं और एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं। आप सबको पता है कि वो एक मसरूफ सहाफ़ी है। मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये आइडिया है कि हमको बात करनी चाहिए, हमें उनका ओपिनियन जो है हमारी आवाम के सामने रखना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे लोगों को हमारे माशरे में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। एक जमील फारूकी शायद इस माशरे को सही नहीं कर सकता, हमें बहुत सारे जमील फारूकी की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि वो एक बिजी शख्सियत हैं और इस वाक़े के बाद तो डेफिनेटली उनके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम आज की वीडियो में उनसे जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ऑडियो भी पर जो है उनसे हम कंडक्ट करेंगे, उनसे हम ऑडियो पे बात करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या चीजें फेस की। जिन्होंने अभी ज्वाइन की उनको मैं बताती चलूं कि एग्जैक्टली अजीज़ुर रहमान क्या है और क्या इसने हरकतें की। अजीज़ुर रहमान जो है वो एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है जो कि 62 से 65 साल इसकी उम्र है और इसके बाल बिल्कुल सफ़ेद है। इसको देखकर आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो बुजुर्ग शख्सियत हैं, इनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन जो हरकतें उसने की वो एहतराम के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। उसने एग्जैक्टली क्या किया, वो कुछ टाइम से जिस मदरसे में वो पढ़ाता था वहाँ पर वो एक लड़के को मुसलसल जो है वो बदइखलाकी कर रहा था, उसके साथ बहुत ही इखलाकियत से गिरी हुई हरकतें कर रहा था। उस लड़के ने जाकर हर इंसान को बताया, जितने भी वहाँ पर अथॉरिटीज़ थी उसको बताया। उसके बाद इसने इस शख्स के अजीज़ुर रहमान के बेटे को बताया, उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया इतना ज़्यादा है, ये अलमिया है कि जो इंसान गलत कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गलत पे गलत किए जाता है। लेकिन जो इंसान जिसके साथ गलत हो रहा है, जो सह रहा है, उस इंसान को सबूतों की ज़रूरत होती है। तो इस लड़के ने सोचा कि सबूत ही चाहिए, तो इसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें जितनी बार भी अखलाकियत से गिरी हुई हरकतें करता उसकी वीडियोस बनाता। जब पहली वीडियो रिलीज की गई तो इसने बोला कि मैं नशे में था, मुझे कोई चीज़ पिलाई थी, ये साजिश है, मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, मेरे खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। तो ठीक है जी, साजिश मान लेते, मैं तो एक बूढ़ा शख्स हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो हाथ भी नहीं हिला सकता, सब कुछ लड़का कर रहा है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। उस वीडियो के बाद जो है लड़के ने ये मतलब एक और वीडियो बनाई, उसमें बताया कि मेरी जान को खतरा है और मुझे ये लोग मारने की धमकियां दे रहे हैं और इसका बेटा जो है मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है। फिर उस लड़की की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई। एक के बाद एक तकरीबन 14 वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई। इस तरह से इसको निकाल दिया गया है। मुंतज़िम आला ने कहा कि जी हमने इसको निकाल दिया है, क्योंकि आप जब अपनी जगह से किसी भी जगह से किसी को फारिग करते हैं तो डेफिनेटली ये मान लेते हैं आपके इस इंसान की गलती थी, उसने वो काम किया है। तो अब मामला ये है कि इसने कहा है कि जी फोरेंसिक करवाएं। जी बिल्कुल सही, फोरेंसिक करवानी चाहिए। जितनी भी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं उसको फोरेंसिक करवाएं, उसका टेस्ट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमील फारूकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जमील, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, आपने एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट का फ़र्ज निभाते हुए माशरे का तारीख पहलू जो है उसको बेनकाब किया ताकि नौजवानों के साथ होने वाले वाक़यात जो हैं उनको रोका जा सके। इस इकदाम का आपको रिएक्शन क्या मिला?
جی ماریا، آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایک رسپانسبل جرنلسٹ کی حیثیت سے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا، ایک اسکینڈل کو ایکسپوز کیا، تو اس کا فیڈ بیک کیا رہا؟ تو فیڈ بیک وہی رہا جو ہمارے تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے. یعنی آپ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس سے متعلق یا جڑے کسی انفرادی شخص کے غلط کاری کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پورا طبقہ سمجھتا ہے شاید ان کے خلاف سازش کھڑی ہو گئی ہے. حالانکہ آج بھی پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں اتنے زبردست مدرسے موجود ہیں جس میں بہترین معلمین اور اساتذہ کرام بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تجوید کا کام ہو رہا ہے، تحقیق کا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حدیث کے اوپر بچوں کو لیکچرز دیے جاتے ہیں. تو بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اگر کہیں کوئی بری شخصیت ہے یا کسی نے کچھ غلط کیا ہے مبینہ طور پر، تو اس کو کنڈیم ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی جانب سے کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو بالکل ایکسٹریم لیفٹ کا طبقہ ہے. اس کے لیے شاید اس ویڈیو کے اندر ہونے والا واقعہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک مدرسے کے اندر پیش آیا. ایسا بھی نہیں ہے. اب اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں تو بھی واقعات ہوتے ہیں، آپ ویٹیکن سٹی کے اندر دیکھیں وہاں پہ بھی واقعات ہوتے ہیں. تو صرف یہ ٹارگٹ کر لینا کہ کوئی داڑھی والا شخص ایسا کرتا ہوگا تو میرے خیال میں یہ بھی قطعی طور پر غلط ہے. یہ اتنا ہی ارسپانسبل بیہیویئر ہے کسی بھی سوسائٹی کا جتنا ارسپانسبل بیہیویئر اس مدرسے کے اندر اس ٹیچر کی جانب سے ہوا. تو بہرحال فیڈ بیک کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ بجائے غلط کو غلط کہنے کے، جرم کو جرم کہنے کے، جو بندہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے اس کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. بالکل صحیح. اچھا جمیل، آپ کی طالب علم صابر شاہ سے کیا بات ہوئی، اس حوالے سے آگاہ کریے گا. وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی اور فردر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جو چیزیں تھیں وہ ساری اس ویڈیو کے ذریعے پبلک تک پہنچ گئی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، آپ کو کسی اور مدرسے سے، اس مدرسے کے علاوہ کسی اور مدرسے سے کسی بھی طالب علم کی طرف سے کوئی جنسی جرائم کی شکایت موصول ہوئی ابھی تک؟ بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے کی جانب سے جنسی جرائم یا اس طرح کے الزامات کی کوئی شکایت ہوں. ہاں البتہ دو ایک بڑی ہی لیفٹ ونگ کی لبرل قسم کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا. تو کیونکہ وہ خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، تو میں نے ان سے یہ ضرور کہا کہ آپ اس کو اپنے اینڈ پہ اپنے طریقے سے دیکھ لیں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر آپ فیزیبل سمجھیں گی تو پھر میں اس واقعے کو بھی رپورٹ کر دوں گا. بہرحال یہ ان کی کنسنٹ کے اوپر ہے. جس طرح اس بچے نے اپنی کنسنٹ شو کرتے ہوئے اپنا فیس دکھانے کا کہتے ہوئے مجھے پورا کمانڈ اور اتھارٹی دی تھی کہ آپ نے اس کو جس انداز سے چاہے رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ان بچیوں نے بھی اسی طرح سے مجھ سے رابطہ کیا تو میں یقیناً کروں گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مشہور صحافی جو کہ بول ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، جمیل فاروقی صاحب. انہوں نے اس انسان کا پول کھولا اور عزیز الرحمان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی ذمہ دار جرنلسٹ موجود ہیں جو کہ اس قسم کے گھٹیا لوگوں کا پول کھولتے ہیں اور کھولتے رہیں گے. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی. کامنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد